दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, किन किन पॉइंट्स का इफेक्ट आपके जो एग्ज़ाम आपने दिया उस पर पड़ेगा, कब से यह नीति लागू होगी, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूँगा। शुरू से लेकर आखिर तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ी सा आप टाइम देंगे तो आपको जो मुख्य बिंदु हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम या भर्ती प्रक्रिया जो होगी उस पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है वो सारी बातें आपको जानना ज़रूरी है। जितने भी लोग शिक्षक भर्ती से जुड़े रहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो CTET का एग्ज़ाम देते हो, MPTET, UPTET, कुछ भी XYZ जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये सारे बिंदु समझना ज़रूरी है। और जितने नए कैंडिडेट हैं, इन फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बिंदु समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबको मैं बता दूं, जानकारी भी होगी आप लोगों को कि 34 साल के बाद भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव किए गए हैं। अब इसमें कुछ अच्छे बदलाव भी किए गए हैं, कुछ बुरे बदलाव भी किए गए हैं। अब यह तो सबको अलग अलग सबका मानना होता है, नज़रिया होता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई बुरा लगता है, ये सबका अलग अलग मानना होता है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। उसमें किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ बुरा लगेगा, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आप दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चूँकि केंद्र सरकार मोदी सरकार है तो मोदी सरकार में ये डिसीजन लिया गया है, नई शिक्षा नीति लागू की गई है। अब इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। शिक्षा मंत्री जी हैं जो, उनने कहा है कि भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी जो नई शिक्षा नीति है। इसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनने भी कहा है कि सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मुख्य मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूं क्योंकि काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। उसकी PDF भी आपको एक झलक में दिखा दूंगा, लेकिन अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़े हैं तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा, तो फुर्सत में आप उसे बहुत अच्छे से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मुख्य मुख्य बिंदु हैं उस पर प्रकाश डालकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, 5वीं तक के छात्रों को मात्र स्थानीय राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 5वीं तक के जो छात्र हैं उन्हें स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद सिर्फ विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम किया जाएगा। 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई। ये नया पैटर्न लागू किया गया है। पहले 10+2 था, अब हो गया 5+3+3+4। हायर एजुकेशन करने वालों के लिए 4 साल का डिग्री कोर्स होगा। और भी जितने भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं मैं आपको एक बार फिर से पूरा दिखा देता हूँ। कुछ होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। ये PDF है जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। इसमें आंगनवाड़ी को मजबूत बनाना, नई प्री स्कूल खोलना होगा, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक करना होगा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार होगा, जैसे ब्रेकफास्ट भी अब दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। 5+3+3+4 डिज़ाइन होगा। उम्र 3 से 18 तक होगी। ये काफ़ी कुछ इसमें डिटेल दिया है, लेकिन बेसिक मैं आपको बता दूं जो आपकी शिक्षक भर्ती से भी जुड़े हैं उन पर मैं आपको डिटेल में बता देता। चलिए, पहले बिंदु है जो पहला पॉइंट जो है वो SSRA मतलब स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। दूसरा पॉइंट है 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd, 2 ईयर BEd और 1 ईयर BEd कोर्स चलेंगे। अब इसका ये मतलब है कि 12वीं के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो 4 साल का रहेगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप BEd करना चाहते हैं तो 2 साल का रहेगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद BEd करना चाहते हैं तो 1 साल का रहेगा। ये काफ़ी अच्छी खुशी की बात है। जितने भी स्टूडेंट अभी BEd करना चाहते हैं उनके लिए, खासकर जो PG कर चुके हैं, अब उनके लिए 1 ईयर का होगा। जैसा पहले होता था वैसे ही अब इसको कर दिया गया है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से, मतलब ये जो प्राइमरी शिक्षा है वो अब आंगनवाड़ी की तरफ से संचालित की जाएगी। TET लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल तक। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे। MDM से भी शिक्षक हटेंगे। अभी जैसे मेरे पिताजी हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं। अभी दुनिया भर के जितने भी काम होते हैं उनमें टीचर को लगा दिया जाता है कि आप ये भी करो, आप ये भी करो, आप ये भी करो। ठीक है, चाहे वो जनगणना हो, जनगणना में भी लगा दिया जाता है, चुनाव में भी लगा दिया जाता है, और ग्रामीण स्तर के जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उसमें भी लगा दिया जाता है। अभी क्वारंटीन सेंटर में अगर कोई बाहर से आता है, दिल्ली से कोई मजदूर गांव में एंट्री करता है तो उसकी भी जांच पड़ताल करनी है। तो इन सारे कार्यों से आपको छुटकारा मिल जाएगा शिक्षक बनने के बाद, और केवल आपकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी। स्कूल में SMC SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। मतलब अब जो शिक्षक भर्ती होगी
आगे भविष्य में उसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब इंडिया जो है वो स्किलफुल इंडिया बन रहा है। ठीक है, स्किल आप बच्चों में स्किल डेवलप तभी करेंगे जब आप में खुद में स्किल होंगे। इंटरव्यू भी शामिल किए जाएंगे। अब नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। ऐसे कोई अभी सामान्य या सहायक शिक्षक है वो शिक्षक बनता है या हेड मास्टर बनते हैं, तो जब आपका पदोन्नति होगी, जब आपका पद बढ़ेगा तभी आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर आप ऐसे जनरल वे में बहुत सारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं तो वो ट्रांसफ़र होना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। अब बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो आप सब लोगों को पता होगा कि अप डाउन करते हैं 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे बहुत जो दूरी होती है वो तय करनी पड़ती है। तो अभी क्वार्टर बनाए जाएंगे ताकि ये जो अप डाउन का सिस्टम है ये ख़त्म किया जा सके। RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूल शिक्षा होगी, मतलब अब जो लैंग्वेज है वो 3 भाषाओं पर आधारित होगी। भाषाएं तो अब और भी भाषाएं इंक्लूड की जाएंगी, जैसे फॉरेन लैंग्वेज हैं, ठीक है, ये भी बच्चों को सिखाया जाएगा, क्योंकि ये एक स्किलफुल चीज़ है ये कुछ अन्य भाषाओं का ज्ञान होना। लेकिन ये जो हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है और संस्कृत है, ये तो बेसिक रहेंगी ही रहेंगी। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ्स विषय अनिवार्य होंगे। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। स्थानीय भाषा मतलब जैसे बुंदेली है, बघेली है, मालवी है, ये स्थानीय भाषा। ऐसे स्थानीय स्कूलों में स्थानीय भाषा को भी सिखाया जाएगा। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम सरकार के द्वारा है कि स्कूलों को या शिक्षा को राजनीतिक दायरे से बाहर किया जाए, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना किया जाए। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है, मतलब अगर आप बीच में कोई कॉलेज बदलना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड सेमेस्टर के बाद या थर्ड सेम के बाद या सेकंड ईयर के बाद, तो आप इजीली बदल सकते हैं। यहाँ तक कि एक नई नीति लागू की गई है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं इंसान के जीवन में, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं अलग अलग तरह की, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, इस तरीके की समस्याओं से अगर कोई बच्चा ड्रॉप कर देता है या अपनी पढ़ाई रोक देता है और कुछ और काम में लग जाता है या किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाता, तो भले ही उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया हो और अगले 5 साल के बाद वो पुनः अपनी पढ़ाई शुरुआत करना चाहता है, तो फर्स्ट ईयर के बाद वो सेकंड ईयर से अपना जो सिस्टम है वो चालू कर सकता है। मतलब सेकंड ईयर से उसकी फिर से पढ़ाई कंटिन्यू कर दी जाएगी, वापस से उसका फर्स्ट ईयर से नहीं होगा, बशर्ते उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हो, बीच में ना छोड़ा हो। तो ये बहुत अच्छा कदम सरकार के द्वारा है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि मजबूरी बस पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। लेकिन अगर फिर से कोई पढ़ना चाहता है तो जहाँ से उसने छोड़ी है वहीं से वापस से शुरू कर सकता है। नई शिक्षा नीति में सिर्फ B.Ed इंटर के बाद 4 वर्षीय, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंटर के बाद 4 वर्ष का B.Ed, ग्रेजुएशन के बाद यानी स्नातक के बाद 2 वर्ष का, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका PG के बाद 1 वर्ष का B.Ed होगा, जो बहुत अच्छा है, सराहनीय कदम है। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। कोई भी डाउट अगर आपको है, कुछ मन में सवाल आपके हैं, तो कमेंट करके पूछिए। आजकल मैं सबके कमेंट का भरपूर आंसर देता हूँ, भरपूर जवाब देता हूँ। शायद ये जो 1 या 2 कमेंट जो अननेसेसरी कमेंट करते हैं उनका मैं आंसर ना देता हूँ, इसलिए आपके मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, तो आप लोग पूछें। और इसके साथ साथ अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मध्य प्रदेश में MPTD वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्ज़ाम हुआ है या वर्ग 3 का होने वाला है, इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या क्या बदलाव देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भर्ती पूर्ण हुई नहीं है और शिक्षक नीति लागू कर दी गई है, नई शिक्षा नीति। तो अभी क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोग नए हो, चैनल से अभी जुड़े ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप तुरंत उसको देख सकें, समझ सकें। और जितने भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छा आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं जो मैंने एनालिसिस करके पाया है, 2022-23 में फिर से शिक्षकों की भर्ती आने वाली है मध्य प्रदेश में, वर्ग 1 और वर्ग 2 की। क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी एक तो ऑलरेडी खाली हैं, और इसके अलावा जो टीचर हैं रिटायर्ड होने वाले थे उनका समय अवधि थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो जब वो रिटायर्ड होंगे तो फिर से वापस से वैकेंसी आएंगी, उस वैकेंसी में भी यह शिक्षा नीति लागू होगी। तो अभी से आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है 2022-23 में, लेकिन इस बार आपका कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि B.Ed 1 साल का होने वाला है। और इसके साथ साथ अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, अभी भी लाखों स्टूडेंट ने तैयारी की है, जिसमें हज़ारों का सिलेक्शन हो रहा है। बाकी स्टूडेंट भी लगातार जारी तैयारी रखेंगे, तो आपको भी तैयारी जारी रखनी चाहिए। अभी आप जुड़ जाएं, वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वह भी आप तैयारी जारी रखें। इसके अलावा CTET भी करते हैं तो वो भी दें, UPTET, सुपर टेट, जो भी आप कर रहे हैं लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि 2 से 3 साल के अंदर फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो फिर से इस बार आपको 100% टीचर बनना पड़ेगा।
अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो, क्योंकि एक बार चांस मिस हो सकता है, 2 बार मिस हो सकता है, लेकिन बार बार चांस मिस नहीं हो सकता है अगर आप सच्ची लगन से और पूरे डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। जितने लोग प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं चैनल को, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।